मुसाफिर हूँ यारो। गर फिरदौस पर रोए ज़मीं अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो। अगर दुनिया में जन्नत है कहीं तो है यही, यही, बस यही। किसी ने कश्मीर को देखकर क्या खूब कहा था कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। यकीनन उन्होंने हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से को नहीं देखा था। ये सच है कि कश्मीर वाकई बहुत खूबसूरत है। वहाँ की नदियाँ, पहाड़, जंगल, बाग बगीचे, कल्चर और खान पान सभी कुछ। पर अगर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश जाते हैं तो यहाँ भी खूबसूरती कम नहीं। देश की सबसे साफ सुथरी नदी डॉकी यहाँ है। एशिया का सबसे साफ गांव मावलिंग यहाँ है और दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए मशहूर रहा चेरापूंजी भी। अक्टूबर 2023 के शुरुआती दिनों में एक हफ्ते के टूर में मैंने यहाँ के झरनों, 16,000 फीट की ऊंचाई के पठारी पहाड़ों और कलकल करते झरनों को देखा। हमारे साथी थे श्री एपी माहेश्वरी, जो बड़े भाई जैसे हैं। रिटायरमेंट से पहले वो सीआरपीएफ के महानिदेशक रहे थे। इसके अलावा बीएसएफ जैसी फोर्सेज में भी बतौर डीआईजी काम कर चुके हैं। देश के ऐसे हर इलाके से उनका साबका पड़ा है जो या तो कॉन्फ्लिक्ट जोन हो या फिर देश की सीमाओं के करीब हो। तो ऐसी यात्राओं में उनका साथ, उनका अनुभव और उनकी पहचान बहुत काम आती है। 5 अक्टूबर को वह लखनऊ से गुवाहाटी पहुंचे और सुबह करीब उसी वक्त मैं दिल्ली से। गुवाहाटी पहुंचते ही हमने सीधे चेरापूंजी का रास्ता पकड़ा। गुवाहाटी के जाम से बाहर आते ही करीब 2 घंटे में हम पहुंचे एक खूबसूरत झील के किनारे। यह एक वाटर रिसॉर्ट था। घनघोर बारिश हो रही थी। हमें पता था कि पहले चेरापूंजी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए मशहूर है और अब वहां बारिश पहले जैसी नहीं होती। फिर भी कुदरत ने शायद तय कर रखा था कि वह हमें पुराना चेरापूंजी ही दिखाएगी। हम छाता लेकर घूमे और एक सीमेंटेड छतरी के नीचे नाश्ता किया। यह उसी दिन की बात है जब एक दिन पहले सिक्किम में बादल फटने से महातबाही हुई थी। यहां भी बारिश बदस्तूर और मूसलाधार हो रही थी। आगे चेरापूंजी के रास्ते में एक बढ़िया रेस्तरां मिला। वहां मेन्यू में चीजें तो कम थी, लेकिन जो दाल चावल और सब्जी बनकर आई वो लाजवाब थी। नॉर्थ ईस्ट में शाम 4 बजे के बाद से अंधेरा होने लगता है। जब हम चेरापूंजी पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था, पर हम फोर्सेस में अधिकारी रहे माहेश्वरी जी के साथ थे। उनका 7 दिन का कार्यक्रम मिनट टू मिनट था। हमें उसी के मुताबिक चलना था। लिहाजा हमने अंधेरे में ही केव गार्डन देखा। भीषण बारिश में छाता और टॉर्च लेकर फिसलन भरे रास्तों और झरने के बीच हम जिस होटल में ठहरे थे वो 150 साल पुरानी इमारत में था। नाम था विंटेज इन। बाहर पत्थर लगा था कि 1897 के प्रलंकारी भूकंप में सिर्फ यही इमारत बची थी। रात भर धुआंधार बारिश हुई और सुबह भी बाहर सब धुआं, बादलों का धुआं। हमें इको गार्डन और 7 सिस्टर्स झरनों को देखना था। छाता लेकर देखने की कोशिश की। कुछ धुंधला धुंधला सा दिखा और फिर हम चल पड़े एशिया के सबसे साफ माने जाने वाले गांव मॉलिनॉन्ग की ओर। रास्ते भर हमें कई खूबसूरत झरने दिखे। कई बार हम बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग से सटे रास्तों से गुजरे। गांव वाकई बेहद खूबसूरत और साफ सुथरे थे। भीतर जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। गांव देखने के बाद हम पहुंचे डॉकी नदी। यह भारत और बांग्लादेश के बीच कुदरती सीमा है। उस तरफ बांग्लादेश और इधर भारत। दूसरी तरफ बांग्लादेशियों की काफी भीड़ थी।
उनके 4 सबसे खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक ये भी है। यहाँ बीएसएफ के लोगों ने हमें खासी और जयंतिया हिल की पूरी डेमोग्राफी और बॉर्डर से जुड़ी जानकारियाँ दी। हमारा रात्रि विश्राम सीआरपीएफ के शिलांग गेस्ट हाउस में था। सुबह हमने वहाँ के पोलो ग्राउंड में मॉर्निंग वॉक किया और शहर को थोड़ा देखा जाना समझा। अगले दिन दोपहर तक हम वापस गुवाहाटी में थे। वहां हमने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। शाम को ब्रह्मपुत्र में क्रूज पर मस्ती की। आप भी डांस करिए। कहीं कहीं याक भी दिख रहे थे। शाम को देरांग में हमने कई खूबसूरत जगहें व घाटी देखी। कीवी, संतरे और अखरोट के बाग भी देखे। रात एसएसबी के गेस्ट हाउस में बिताने के बाद सुबह हमने नदी किनारे वॉक किया। एसएसबी के जवानों की ट्रेनिंग भी देखी। फिर हम तवांग की ओर निकल पड़े। रास्ते में हमने शहीद जसवंत का मंदिर देखा। उसकी देखभाल आजकल पंजाब रेजिमेंट कर रही है। उत्तराखंड के इस बहादुर सैनिक ने चीनियों से तगड़ी लड़ाई लड़ी थी और अकेले ही 300 चीनियों को मारा था। उन्हें आज भी यहाँ पूरा सम्मान मिलता है। शाम को हम गेस्ट हाउस पहुँचे, वहाँ के मशहूर बौद्ध मठ देखे और साथ ही सेना का लाइट एंड साउंड शो। इस शो में हमारे सैनिकों की बहादुरी और अरुणाचल की खूबसूरती के किस्से थे। अगली सुबह हम बुमला पास पहुँचे। वहाँ जाने के लिए हमें करीब 16,000 फीट की ऊंचाई तक जाना पड़ा। हालांकि भारत चीन का यह बॉर्डर 15,200 फीट पर था। यहाँ हमने सेना के बहादुर जवानों और अफसरों को अपनी किताब मुसाफिर यारो भेंट की। फिर हम लौटते वक्त माधुरी झील पहुँचे। यह जगह दुनिया की शायद सबसे खूबसूरत जगहों में शामिल की जा सकती है। ऊंचे पहाड़ों से बादल उतरकर जैसे झील के भीतर जा रहे हों। वहाँ हमने नाश्ता किया और काफ़ी वक्त बिताया। इसके बाद हम वापस लौट पड़े गुवाहाटी की ओर।